मेघनाथ रणवीर था, कुंभकर्ण बलशाली होकर भी गलत रास्ते का चयन किया, अधर्म की ओर आगे बढ़ा और अधर्म में ही पतन है, साम्राज्य का भी पतन है, व्यक्ति के प्रतिष्ठा का भी पतन है। तो आज ये मानव जीवन को यह संदेश देता है कि सदा भारत जय के साथ में सही रास्ते में चलने का चिंतन है। और आज जय के इस मैदान पर आप सभी देख पा रहे हैं, आतिशबाजी के जो रंगीन दृश्यावली है, आप सबके बीच में एक बेहतरीन आयोजन, साथ में दशहरा के पूर्व 9 दिन नवरात्र काल में चाहते हैं तो सर्च कीजिएगा यूट्यूब, क्या नाम है, कामेश्वर साहू। सबसे पहले कुंभकर्ण के एक हाथ को काट देते, एक हाथ कटने पर कुंभकर्ण महापराक्रमी था, दूसरे जो बचा हुआ हाथ था उससे भगवान के साथ युद्ध करते हैं। इसे भी भगवान जो है अपने बाण से काट देते हैं। लक्ष्मण भैया की, मेघनाथ महाराज की। और इस प्रकार से उसे मैं स्वयं उत्तर दूंगा। जय चाहत रघुपति काल दिवस सटे विभीषण सब सुधि अनेकों मनीष मानव और मदिरा का पान करता था। भगवान के प्रति उनके प्रेम बल बुद्धि विद्या देहु मोहि धरहु कलेश विकार। जय जय सूर नायक जन सुखदायक प्रणत पाद भगवंता। यहाँ पर युद्ध होगा। सबसे पहले रावण के भाई कुंभकर्ण का वध जो है भगवान अपने हाथों से करेंगे। और आज तमाम प्रकार के कलाकार अपने रूप सज्जा के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ लोग पहुँचने वाले थे, मगर पानी के वजह से वो बड़े बड़े सुबट निशाचर नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पर कुछ ही निशाचर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो वर्षा को देखते हुए हम लोग बहुत जल्दी कार्यक्रम का निपटारा कर रहे हैं। सबसे पहले लंकापति राजा रावण को ये बताया जाता है कि आपके बड़े बड़े वीर योद्धा रणभूमि में मारे गए। तब लंकापति राजा रावण विचार करते हैं कि अब कोई और मुझे सूझ नहीं रहा है, अब मेरे भाई कुंभकर्ण को उठाया जाए और यहाँ से कुंभकर्ण का पावन प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है। बोले लखन से रामचंद्र की जय। निकाल दिए क्या? खराब हो जाएगा।
कुंभकर्ण अपने भवन में सोए हुए हैं और रावण जाकर के उन्हें उठाने का प्रयास करते हैं। बताते हैं कि लक्ष्मण को जो शक्ति है, ओह यहाँ तो कुछ न हुआ, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था उसे भी जिला डाले। अब जाऊं और कुंभकर्ण भाई को जगाऊं तो उन दुष्टों का वही संहार करेंगे। और कुंभकर्ण के पास जाकर के रावण जो है कहते हैं, अरे कुंभकर्ण उठ मेरे भाई, हे कुंभा। रावण बहुत प्रयास किए मगर कुंभकर्ण गहरी निद्रा में है। उन्होंने अपने दूतों से कहते हैं, अरे दूतों इनको तुम जगाओ, ना जागे तो इनके नाक कान में मेखा भेज करके इसे जगाने का प्रयास करो, और नहीं जगे तो इन्हें महिष मानव और मदिरा की व्यवस्था करके जगाओ। राक्षसों ने भी बहुत प्रयास किया मगर नहीं जगा, और अब राक्षसों के द्वारा वहां पर महिष अर्थात महिषा मानव के मांस ला करके खिलाया गया, मदिरा पिलाया गया, और कुंभकर्ण उनके सुगंध में जाग जाते हैं और जाग करके, अरे मुझे जगाने का क्या कारण है, अभी तो मेरा निद्रा पूर्ण नहीं हुआ है, क्या लंका में कोई विपत्ति आई है? हाँ महाराज, लंका में संकट आई है, इसलिए आपको अति शीघ्र महाराज रावण ने सभा में बुलाया है। तो चलो। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, कहे तब रहे सुखाई, कहा कही सब नहीं अभिमानी, यही प्रकार सीता हरियाणी। कुंभकर्ण रावण के पास आइए। भाई आपके मुख क्यों उबला गया है? आपकी सारी सभा के उदास बैठी है, क्या बात है भैया? जो भी लंका के संकट का कारण है वह मेरे हाथों से नहीं बचेगा। लंका में संकट का क्या कारण है भैया? हे भाई, संकट के कारण दो अवधेश कुमार हैं। पंचवटी में एक बार हमारी बहन शूर्पणखा विचरण कर रही थी, वहां वे दोनों बिना अपराध के शूर्पणखा के नाक कान काटे और उनके सहायता के लिए खरदूषण गए, उनका भी वध कर दिए कुंभकर्ण। जब यह खबर मुझे मिला तो मैं उनके स्त्री सीता का हरण कर लंका में ले आया। इसलिए सुग्रीव के वानर सेना के सहायता से आज चारों ओर लंका को घेर कर रखा गया है। हे भाई, लंका के बड़े बड़े सूरवीर योद्धा को मार डाले। हे भ्राता, अब तो मुझे केवल तुम्हारे बल पर ही विश्वास है, और इस कारण हम तुम्हें रणभूमि में भेजना चाहते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हैं। तो भ्राता, इंद्रजीत से कुछ न हुआ। इंद्रजीत से क्या होता कुंभकर्ण? हम स्वयं राम से टक्कर नहीं ले सके तो इंद्रजीत कैसे युद्ध कर सकता? इसलिए हमने उसे युद्ध में ही नहीं भेजा। भैया, क्या मेघनाथ युद्ध में गया था? हाँ, जब मकराक्ष और प्रहस्त मारे गए तब इंद्रजीत गया था। तब हमने सोच लिया कि शत्रु वश में आने वाला नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि एक ही बाण से शत्रु का वध कर लें, परंतु शत्रु निर्बल नहीं है। कुंभकर्ण, वह हमें अनेक प्रकार से अपमानित कर रणभूमि छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भाई, अब तो सीता भी हमारा उपहास करेगी। अब हम कौन सा गौरव लेकर के लंका में जाएंगे? इसलिए भाई, युद्ध भूमि में जाकर
उन वानर और मानव का भक्षण करना आवश्यक हो गया है। आज राक्षस जाति का लाश तुम्हारे हाथों में है। कि श्री राम कौन है? कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंख बंद कर लेने से सूर्य की किरणें लुप्त नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी है, नारायण है, उन्हें श्री राम कहना ही पड़ेगा। भैया, आप भूल गए? श्री राम के वंश में एक इक्ष्वाकु नामक राजा हुए, जो आपको श्राप दिया कि नारायण जब हमारे कुल में जन्म लेंगे तब तुम्हारा वध करेंगे। और वो बात भी भूल गए जो नारद ने मुझे बताया कि नारायण ने राक्षस कुल का विनाश करने के लिए दशरथ के घर में जन्म ले लिया है। ब्राह्मण की बात, ब्रह्मा की बात भी भूल गए जो सीता का अवतार किस हेतु हुआ है, और तुम उन्हें घर ले आए। अरे कुंभा, हमारे कुल में अनेक वीरों का नाश किया, इससे प्रतिशोध लेना गलत था, मगर चोरों की भांति नहीं, यह कार्य वीरों की भांति भी कर सकते थे। ठीक है, शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेते, मगर तुम मुझे तो जलाते। मैं बताता प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। राजा के लिए उचित ही नहीं, आवश्यक भी है कि वो हर महत्वपूर्ण कार्य सच्चे मंत्री व विद्वान के परामर्श से ही करे। राजा को चापलूसों की बातों में नहीं फंसना चाहिए भैया। जो आपने सेवन और रात्रि में काम सेवन का विधान है, इन तीनों में धर्म विरुद्ध हो तो सब उपेक्षा कर धर्म के आधार पर चलना चाहिए। आपने तो लंका में विभीषण भावी मंदोदरी की बात तक नहीं सुनी, इसलिए तो लंका की प्रजा दुखी है। कुंभकर्ण एक गुरु आचार्य की भांति हमें धर्म सिखा रहा है, तो जाओ और फिर से सो जाओ। यह समय संकट का है, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है वही बात करो। मान लिया कि हमने भ्रम से नारायण को नहीं पहचाना, एक प्रकार से नहीं समझा। मैंने जो कहा वह एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा। वो मेरा अधिकार भी था और कर्तव्य भी। इस समय मुझे क्या करना है, मैं तो छोटा भाई हूँ, इसके बारे में मेरे मन में शंका है न भय है। मेरा फर्ज है बड़े भाई के संकट के समय साथ रहना। कुंभकर्ण मेरा भाई, हमें तुम पर गर्व है, तुम राक्षस जाति के गौरव हो। भैया, अब आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। मैं आपको वचन देता हूँ, आज सूर्यास्त होने से पहले उन वनवासियों का मस्तक लंका के आंगन में होंगे। मैं उनके सिर को पैरों से लुढ़काते गली में लाऊंगा। अगर मैं जीवित रहा तो लंका में उत्सव होगा, परंतु क्या कुंभकर्ण, तो सबकी बात सही निकली कि वो दोनों भगवान ही हैं, तो भी मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। अपने भाई के मान के लिए, लंका के आन के लिए रणभूमि में मर जाऊंगा। कुंभकर्ण, मैं सेना नायक को आदेश देता हूं कि तुम्हारे साथ चतुरंगनी सेना सजाई जाए। नहीं भैया, मैं अकेला ही रणभूमि में जाऊंगा। और कुंभकर्ण जो है अकेला ही रणभूमि में जाते हैं, और सबसे पहले उनका सामना वानर भालुओं के साथ होता है। कुंभकर्ण दुर्मद रंगा, चला दुर्ग तजी से नैन संगा। देखी विभीषण आगे हरे चरण निज नाम सुनावा, हरे चरण निज नाम।
आपकी आज्ञा हो तो भेंट कर आऊं स्वामी। हाँ विभीषण, जाओ और अपने भाई से भेंट कर आओ। मैं आपका अनुज विभीषण हूँ। भैया, मैंने बड़े भैया रावण की परम हितकारी सलाह व विचार कहे, परंतु उल्टा समझकर रावण ने मुझे लात से मारा, जिससे मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने विचार किया कि जिसके शरण जाऊं, फिर रघुनाथ जी के पास शरण आया हूँ। प्रभु दीन जानकर अपने शरण में मुझे रख लिया। आप भी मेरी सलाह मान रघुनाथ जी से विरोध छोड़ दीजिए, ताकि लंका का विनाश होने से बच जाएगा। तू धन्य है विभीषण, जो तीनों लोगों के स्वामी प्रभु के शरण में आए हो। बेतात, रावण तो कालवश हो गया है, वह तो सीधा बताने से उल्टा ही समझता है। तुम तो निशाचर खून का भूषण हो विभीषण। अब जाओ, मैं भी कालवश हो गया हूँ। कौन अपना कौन पराया नहीं पहचान आ रहा है। पराक्रमी है। अंत में भगवान स्वयं जाकर के कुंभकर्ण के साथ युद्ध करके उनका वध करते हैं। हम विस्तार पूर्वक नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि पानी की वजह से कलाकारों का मेकअप वो प्रभावित हो रहा है और पानी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए सीधा सीधा भगवान श्री रामचंद्र जी और कुंभकर्ण का युद्ध। बोले श्री रामचंद्र की, कुंभकर्ण महाराज की, कुंभकर्ण महाराज की। और भगवान राम सबसे पहले कुंभकर्ण के एक हाथ को काट देते हैं। एक हाथ कटने पर कुंभकर्ण महापराक्रमी था, दूसरे जो बचा हुआ हाथ था उससे भगवान के साथ युद्ध करते हैं। इसे भी भगवान जो है अपने बाण से काट देते हैं। कुंभकर्ण पृथ्वी में गिरने के बजाय भगवान के साथ सामना ही कर रहे हैं। और इस प्रकार भगवान उनके सिर को भी काट दिए। सिर को काटने के बाद भी कुंभकर्ण का धड़ जो है भगवान से युद्ध करते हैं। अंत में भगवान कुंभकर्ण के सीने पर बाण छोड़ते हैं और तब कुंभकर्ण का अंत होता है। बोले लखन से रामचंद्र की, कृपा सिंधु श्री राम की। कुंभकर्ण रावण शोक विहल हो गए और रावण कहते हैं, कुंभकर्ण मारा गया? हाँ देव, तूने ये क्या किया? मैं कुंभकर्ण के बल से ही लंका में राज्य करता था। हे भाई, तुमको इस विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं जाना था कुंभकर्ण। ऐसा कोई वीर है जो मुझे इस शोक समुद्र से उबारे। और ठीक उसी समय मेघनाथ तेरी अवसर कहीं बहु कथा कहीं समझावा, देखे उपाय घोर गुस्साई, अब ही बहुत प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, शोक को त्याग दो। इस संसार में जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। सभी जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर से गुजरना पड़ता है। पिताश्री, मेरा पराक्रम कल देखना। राम, लक्ष्मण और ये वानर भालू क्या है, मैं तीनों लोग को अपने मुट्ठी में रख सकता हूँ। कल निकुम्बला देवी के मंदिर में जाकर तांत्रिक यज्ञ करूंगा, बलि दूंगा, फिर रणभूमि में 2 गुना शक्ति के साथ जाऊंगा। देखता हूँ उन वनवासियों को। और इस प्रकार से कुंभकर्ण निकुम्बला देवी के मंदिर में जाकर के अपनी शक्ति दूना करने के लिए यज्ञ करते हैं। सजनों, यह बात जब विभीषण को पता चला
तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण भैया, मेघनाथ निकुंभला देवी के मंदिर में जाकर तांत्रिक यज्ञ कर रहा है। यदि उसका यज्ञ सफल हो जाएगा तो वह दूना शक्ति लेकर रणभूमि में आएगा। इसलिए सेना की एक टुकड़ी यज्ञ स्थल भेजकर यज्ञ विध्वंस कराया जाए। और यह खबर लक्ष्मण सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी से आज्ञा लेते हैं। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, वहाँ दुष्ट मेघनाथ फिर युद्ध भूमि में आ रहा है। जाओ लक्ष्मण, परंतु सावधान, निशाचर जाति की माया बहुत निपुण है, जानी नहीं जाती। सावधान होकर के जाओ। और लक्ष्मण युद्ध भूमि में जाकर के मेघनाथ को वानरी सेना के साथ ललकारते हैं। विवश होकर के मेघनाथ लड़ने के लिए आते हैं। और मेघनाथ जैसे ही लक्ष्मण को देखते हैं आग बबूला हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वीरभद्र ने बाण से एक बार लक्ष्मण को मूर्छित किया था। आज लक्ष्मण को जीवित देख करके और क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण, तू मेरे हाथों परास्त होकर भी युद्ध करने आया, तुझे शर्म नहीं आती? सावधान। और क्या राक्षस कुमार? लक्ष्मण, आज का युद्ध अंतिम युद्ध होगा। आज या तो तू नहीं रहेगा या मैं। हे अवधेश कुमार, युद्ध में यदि भगवान भी आ जाए तो वो इंद्रजीत पीठ नहीं दिखाएगा। सावधान। और क्या? रावण दल और राम दल दोनों दल के सेना नीचे उतर जाए। पानी कुछ कम गिर रहा है, कुछ नहीं होगा। चलिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले लक्ष्मण भैया की, मेघनाथ महाराज की, लक्ष्मण भैया की, मेघनाथ महाराज की। और इस प्रकार से लक्ष्मण जो है अपने पराक्रम के साथ युद्ध करते हुए मेघनाथ का वध कर देते हैं। बोले लखन लाल की। मत गिर। प्रतीकात्मक मेघनाथ का यहाँ पर वध हो जाता है। जब रावण को यह खबर दिया जाता है, महाराज महाराज महाराज, लंकापति राजा रावण की जय हो। महाराज, आपका प्यारा पुत्र मेघनाथ भी मारा गया। महाराज, इस रणभूमि में बड़े बड़े महापराक्रमी वीर, दुर्मुख, देव शत्रु देवांतक, नरभक्षक नारांतक, अकंपन, महोदर, इंद्रजीत, मेघनाथ, कुंभकर्ण, अतिकाय, मकराक्ष, ये सारे मारे गए। महाराज, आज लंकापति राजा रावण अपने वीर पुत्रों को, भाइयों को खोते जा रहे हैं और अब अकेले हैं कुछ सैनिकों के साथ। आइए यहाँ से कथा आगे बढ़ती है। सुबह बोलाए दसान रण सन्मुख जाकर मन डोला, सोय बही बरदाई पराई, रणभूमि भागे न भलाई, रण सन्मुख भागे न भलाई। अरे निशाचरो, रण सन्मुख जिसका मन डोला है वह अभी से भाग जाए। रण सन्मुख भागना उचित नहीं है। मैं अपने भुजाओं के बल से बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ाया है उसे मैं स्वयं उत्तर दूंगा। वो राक्षस को नहीं सोचना चाहिए। हाँ महाराज, अभी भी हमारी सेना में
अखंड मायावी योद्धा बने हुए हैं, जो इन रिक्त वानरों को कट कर जाएंगे और लंका में विजय की पताका फहराएंगे। वाह रे मेरे वीर सैनिकों, हमें तुम पर गर्व है। तो जाओ, अपने अपने ताकत के मुताबिक रिक्त वानरों के साथ युद्ध करो। जाओ। और दोनों तरफ के सेनाओं के मध्य में घोर युद्ध होता है। चलिए, दोनों तरफ की सेना युद्ध करते हैं। लंकापति राजा रावण की, लंकापति राजा रावण की, लखन श्री रामचंद्र की, लखन श्री रामचंद्र की, वीर बजरंगबली की, वीर बजरंगबली की, वानर राज सुग्रीव की, वानर राज सुग्रीव की, अंगद हनुमान की। छोटे छोटे राक्षसों का वध करने के बाद लंका में बड़े बड़े सुगढ़ दिखाकर आए हैं और युद्ध करने के लिए। उनके साथ हनुमान, अंगद, सुग्रीव इत्यादि बड़े बड़े वानरों के साथ युद्ध होता है। चलिए चलिए, अब समय निकले, जल्दी चलो। जितने भी राक्षस मरते हैं उनको ये जीवित करने वाली मानवीय शक्ति से परिपूर्ण राक्षसी है दोनों। आज ये दोनों राक्षसी लंका में अपने आप को आहुति देने के लिए जानते तो है कि इनका मरना आज निश्चित है। उसके पहले इनका बहुत सुंदर नृत्य होता है लंका के रणांगण में। सारे राक्षसों को भगवान पूरा वध करते हैं। रावण जी लड़ने के लिए आ गए, भगवान दल से भी भगवान जी आते हैं, सुग्रीव इत्यादि सभी कूद पड़ते हैं। सारे राक्षसों का वध होता जाता है और अब रावण जान जाते हैं कि मेरे सेना का विध्वंस हो रहा है। स्वयं वानर भालुओं के साथ युद्ध करने के लिए रावण पहुंचते हैं। हनुमान दल चलिए, बचे हुए राक्षस भी युद्ध करिए। दो बचे हुए राक्षस महासुवट अभिमानी सभी युद्ध में उतर जाइए। गौतम राक्षस, चलिए, माता राक्षस, संतोष,
आपके पास पादुका है। मुझे संदेह है कि यहाँ बलवान शत्रु कैसे मारा जाएगा। हे सखा सुनो, जी समस्त। हे सखा सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा है। शौर्य तथा धैर्य उस रथ के पहिए में, सत्य और शील उसके ध्वजा है। बल विवेक संयम परोपकार यह चारों उनके घोड़े हैं, जो क्षमा दया व समता रूपी रस्सियों से बंधे हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ का चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल और संतोष तलवार है। कान फरसा और बुद्धि प्रचंड शक्ति है, तथा विज्ञान कठोर धनुष है। संयम और नियम भी बाण है, और निर्मल मन कर्कश है। ब्राह्मण और गुरु की पूजा अभेद्य कवच है। हे सखा, जिसके सुना है सखा मत दीजिए। एक कृपा सागर श्री रामचंद्र जी आप धन्य हैं, जो सेवा को ऐसे ज्ञान रूपी उपदेश देकर मन की संशय को नष्ट किया। आप मेरे मन में किसी प्रकार की संदेह नहीं है। आपकी जय हो राम, आपकी जय हो। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हरसि गए पद तज। यही विधि मोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख पुण्य। और बानर के दल में जब रावण हाहाकार मचा देते हैं, तो भैया लक्ष्मण देख करके वानरों की सहायता के लिए चले जाते हैं। भैया, वह दुष्ट रावण हमारे वानर सेना में भारी तबाही मचा रहा है, मुझे आज्ञा दीजिए भैया। कैसी तुम्हारी इच्छा लक्ष्मण, जाओ। विचलित देखा कपि कटक, कही निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पद मात। लेखन काम रसिक विभाग, मोहि विलोक तोर मैं कालू। मोहि विलोक तोर मैं कालू। अरे दुष्ट, वृक्ष बानरों को क्या मारता है? अरे अधम, मुझे देख, मैं तेरा काल बन के आया हूँ, मुझसे युद्ध कर। खोजते रहे हूँ तो ही सुत घाती, तो ही सुत घाती। आज निपाती जुड़ावहूँ छाती, जुड़ावहूँ छाती, जुड़ावहूँ। अरे सुत घाती, बहुत समय से तुझे ढूंढ रहा था। तुझे आज मारकर छाती ठंडा करूंगा। तू ही है ना जो मेरे पुत्र मेघनाथ का वध किया था? सावधान। ओ क्या एक बार फिर से मूर्छित हो जाते हैं। रावण उठाकर उसे लंका ले जाने का बहुत प्रयास किए, मगर जिनके सिर में धरती है, भला उसे मूर्ख रावण क्या उठा सकते। और करके रावण को मारना चाहे गदा से, मगर रावण जो है हनुमान जी को ही एक मुट्ठी में प्रहार करते हैं। रावण द्वारा मारे जाने पर जय चाहत रघुपति काल दिवस सतयज्ञ। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, तदपि जाए रघुपति सुनाई।
सलाह अति उत्तम है। हम वानरों की सेना भेजकर यज्ञ विध्वंस करवाते हैं। हे यज्ञ विध्वंस कराओ। और सारी सेना रावण के यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। यह अधम यह पापी केवल मेरे ही हाथों से मरेगा। और वह जाकर के मेरा प्यारा भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ का वध किया। वह बैर सब निपट लूंगा। जो रणभूमि छोड़कर भाग ना जाओगे तो हे सठ आज काल के हवाले कर दूंगा। आज तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनी दूर वचन काल बस जाना। बिहसी वचन कृपा निधाना। सुनी दूर वचन काल बस जाना। बिहसी वचन कृपा निधाना। प्रभुता सत्य है रावण, परंतु अब व्यर्थ बकवास मत कर। वृथा गाल बजाकर अपने उत्तम यश का नाश मत कर। क्षमा रखकर नीति को सुन। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, आम और कटहल के समान। पाटल केवल फूल देता है, आम फल और फूल दोनों देते हैं, और कटहल मात्र फल देते हैं। उसी प्रकार एक पुरुष कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे कहते हैं करते नहीं। राम वचन सुनि बिहसा मोहि सिखावत ज्ञान। बैर करत तब डरे नहीं अब लागे प्रिय प्राण। हे तापस तुम मुझे ज्ञान सिखाते हो, महाज्ञानी रावण को। अरे मुझसे बैर करते समय तुझे डर नहीं लगा? अब प्राण प्यारे लगे हैं क्या? तेरे मूर्खतापूर्ण ज्ञान को सुनकर तुझे क्षमा कर दूंगा। अब ले मेरे बाणों का सामना कर। अब इस प्रकार से राम और रावण का यह अंतिम युद्ध होता है। ऑपरेटरों से आग्रह है कृपया आप जिस विधि से जलाते हो कुंभकर्ण का पुतला कैसे जला दीजिएगा। पुतला का दहन आज के विजय दशमी के अवसर पर मैं जिला प्रशासन से माननीय कलेक्टर महोदय और वित्त जिला प्रशासन के अधिकारी हैं सीओ श्री कलेश मंडावी जी, एडीएम साहब आपसे अनुरोध करूंगा कि कुंभकर्ण के पुतला दहन से आज विजयादशमी विजय का प्रतीक शुभारंभ करेंगे। और साथ ही साथ मेघनाथ का भी वध हो चुका है। मेघनाथ के पुतले का दहन नगर पालिका की ओर से नगर पालिका उपाध्यक्ष और समस्त पार्षद जन सम्मानित सभी जो मंच में विराजमान है उनसे मैं आमंत्रित करूंगा मेघनाथ के पुतले का दहन के लिए। और इधर पुतला दहन होता है। भगवान साल भर में केवल एक बार जागते थे। जी हाँ, 6 महीने के घोर निद्रा के बाद एक दिन के लिए कुंभकर्ण जागा करता था। और जब भी जागता अनेकों मनुष्य मानव और महिला का पान करता था। भगवान के प्रति उनके भजन में किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं था। इसलिए आज भगवान से अब देखिए मेघनाथ दहन की बारी आई है। भगवान राम रावण के साथ युद्ध हो रहा है। अनेकों बाण से भी रावण का वध नहीं हो पाने से विभीषण जो है क्या करके भगवान को बताते हैं। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि
रावण जीता है। हे प्रभु, आप उसे सोचिए, फिर वह हमारा बनेगा। अरे भीषण, कुलद्रोही, घर के बेदी, डरपोक विभीषण, मातृभूमि को छोड़कर शत्रु से जा मिला रे। अरे तुमसे तो अच्छा भाई कुंभकर्ण था, जो हंसते हंसते मातृभूमि पर बलिदान हो गया। अरे दुष्ट, तूने आज मेरे नाभि में अमृत के वास है, उस भेद को ही मेरे दुश्मन को बता दिया। धिक्कार है रे कुलद्रोही, घर के भेदी। मगर हाँ, आज तेरा स्वामी मेरे हाथ से अवश्य मरेगा। और राम और रावण का फिर से युद्ध। भगवान सबसे पहले अग्निबाण से रावण के नाभि में जो अमृत का वास था उसे सौंपते हैं। अब रावण जो है विकल हो गया है और राम और रावण का यह अंतिम युद्ध दर्शन कीजिए। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, एक धर्म रथ पर बैठा, पाप रथ पर बैठा। और सभी मंच में बैठे हुए दिलीप जायसवाल जी, महेश जान को आप सभी से अवगत करूंगा, और काजू लोचन सिंह जी, दीपक कटवानी जी, शालिनी राजपूत जी, माननीय पूर्व विधायक सुमित्रा मार्कोली जी और सभी सम्मानित जनों से मैं आग्रह करूंगा कि दीपक कटवानी जी इसके संयोजक दिनेश रंजन जी, विजयदशमी पर्व हमारे जीवन में शक्ति का संचार करता है, वो हृदय की भावना उत्पन्न करता है। और इसी आज से त्रेता युग में भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने 9 दिन के बाद भगवती की आराधना उपरांत विजयदशमी के दिन रावण समझकर सीता माता को बंधन से मुक्त किया था। भगवान श्री राम यह विजय सत्य के सत्य पर और न्याय और धर्म के धर्म पर पुण्य के लाभ पर विजय होने के कारण जिला स्तरीय यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर नगर पालिका के द्वारा आयोजित। अब ये देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाकर रावण को लगा, बोले लंकापति राजा रावण की, रामचंद्र की, वीर बजरंगबली की। मेघनाथ रणवीर था, कुंभकर्ण बलशाली होकर भी गलत रास्ते का जीवन किया, अधर्म की ओर आगे बढ़ा और अधर्म में ही पतन है, साम्राज्य का भी पतन है, व्यक्ति के प्रतिष्ठा का भी पतन है। तो आज ये मानव जीवन को यह संदेश देता है कि सदा भारत जय के साथ में सही रास्ते में चलने का चिंतन है। और आज जय के इस मैदान पर आप सभी देख पा रहे हैं, आतिशबाजी के जो रंगीन दृश्यावली है, आप सबके बीच में एक बेहतरीन आयोजन। साथ में दशहरा के पूर्व 9 दिन नवरात्र काल में 10 दिशाएं देवी माँ की शक्ति से आभूषित होती है। 10वीं तिथि पर ये दिशाएं देवी माँ के नियंत्रण में आ जाती है, तो विजय और भी सुगम हो जाता है। भगवान श्री राम को लंकापति रावण से विजय प्राप्त हुआ था और आज विजयदशमी का अवसर। से रामचंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद। कांकेर जिला के समस्त सज्जनों को हम सादर प्रणाम करते हैं कि आप लोगों ने तहसील नंगलपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर को हर वर्ष आमंत्रित करके इस प्रकार अभिनय अपनी कला
प्रस्तुति करने का शुभ अवसर देते हैं। और हमारे कलाकार अपनी कला प्रतिभा को संपूर्ण रूप से नहीं दिखा पाए, क्योंकि मौसम भी इस प्रकार से था। आने वाला मंगलवार को 7 तारीख को शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम लोग अपने गांव में इसी प्रकार के भगवान के चित्र का अभिनय खेलते हैं। आप सभी नगरवासी कांकेर जिला के समस्त जनों को सादर आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे गांव में 7 तारीख को पधारने की कृपा करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं तो सर्च कीजिएगा यूट्यूब, क्या नाम है, कामेश्वर साहू ब्लॉग। इस पर आप सर्च करेंगे तो यहाँ के पूरा जो कार्यक्रम का जो संचालन हुआ वो आपको बहुत सुंदर ढंग से देखने को मिलेगा। सुंदर ढंग से तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि हमारे कलाकार जिस भाव आज के विजयादशमी के अवसर पे रावणदास के कार्यक्रम में उपस्थित विधायक कांकेर श्री आसाराम यहाँ पे उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, यहाँ पे उपस्थित नगर पालिका परिषद के यहाँ पे उपस्थित बंद कर दे, हो गए जल गए बंद। सभी उपस्थित ग्रामीण जन, उपस्थित जिला बीजेपी के अध्यक्ष,